हेलो व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल मैं दुबई के ऊपर एक पूरी सीरीज कर रहा हूँ और सबसे पहले थैंक यू आपके पॉजिटिव फीडबैक का। और क्योंकि आप ही के फीडबैक की वजह से हम अच्छे से अच्छा काम आपके सामने लेकर आते हैं। दुबई ख्वाबों की एक ऐसी जगह जहाँ पर हर कोई अपने ख्वाबों की ताबीर के लिए आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। उससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया एशियन ट्रेड टीवी को और मेरे प्रोग्राम को माय ओपिनियन विद शाहिद मियां का आप ये ब्लॉग देख रहे हैं, दुबई का वो ख्वाब है जो मैं आपको हकीकत में बदलने के लिए बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, मैंने 5 बिजनेसेस आपके लिए सिलेक्ट किए। सबसे पहले अगर हम बात करें एक ऐसे स्टार्टअप की जो कि बहुत कम सरमाए में होता है। जी हाँ, वो है आजकल के दौर जदीद में, आजकल के दौर में एक ऐसा बिजनेस जिसके बहुत ज़्यादा दुबई में इस वक्त डिमांड है। और मेरे पास अगर फिगर्स मैं अगर आपसे शेयर करूं तो डेली के बेसिस के ऊपर स्पेशली साउथ एशिया के कंट्रीज के जो लोग हैं वो उसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जी अब वो है ड्रॉप शिपिंग और ई कॉमर्स। ड्रॉप शिपिंग और ई कॉमर्स एक ऐसा बिजनेस है, आपको पता है, चाहे वो शॉपिफाई हो, चाहे वो दुनिया के अमेजोन हो, चाहे वो नून जैसी फेमस वेबसाइट जो कि दुबई में यूएई बेस है, उसके ऊपर बहुत सारी ट्रैफिक आ रही है, बहुत सारे लोग बिजनेसेस अपने लेकर आ रहे हैं। और मैं चाहूँगा कि आपने अगर स्टार्टअप करना है दुबई जैसी कंट्री में, तो अगर आप ई कॉमर्स करने का और अगर आपके पास कैपिटल नहीं है तो फिर जनाब आप स्मॉल कैपिटल के साथ ड्रॉप शिपिंग भी कर सकते हैं। उसमें कौन कौन सी कैटेगरीज होंगे मैं अगली सीरीज में या अगले एपिसोड में हुआ मुकम्मल। देखिए, सबसे पहले ये जो मेरी कैटेगरी है वो है ई कॉमर्स की। ई कॉमर्स एक ऐसा बिजनेस है जिसकी दुबई में ना सिर्फ बल्कि यूएई में बल्कि जीसीसी कंट्री में डिमांड हर रोज बढ़ती जा रही है। तो ये सबसे पहला आइडिया है। दूसरा आइडिया जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है टूरिज्म। आपको पता है दुबई और यूएई टूरिज्म की वजह से अपने पूरी दुनिया में फेमस है। सबसे ज्यादा टूरिस्ट जो है ईयरली बेसिस के ऊपर ऑलमोस्ट कोई 7.8 मिलियन टूरिस्ट जो है वो ईयरली यानी कि दुबई आता है और दुबई के डिफरेंट जो है वो जगह को, प्लेसेस को, चाहे कुछ ना कुछ वो दुबई में हैपनिंग हो उसका पार्ट बनता है। ये सबसे बड़ी दुबई की यानी कि क्वालिटी है, क्योंकि वो वही नहीं बात कि टूरिज्म की वजह से दुबई है। तो टूरिज्म एक ऐसा आइडिया है जिसमें आप अगर आपको इंग्लिश आती है, अगर आपको अरबी आती है और अगर आपको इन दोनों लैंग्वेज के ऊपर यानी कि स्पेशली अबूर हासिल है, तो जरा आप एक टूरिस्ट गाइड के तौर पे यहाँ पर काम कर सकते हैं या आप एक टूरिस्ट कंपनी भी बना सकते हैं जो कि बहुत कम यानी कि एक्सपेंस में या खर्चे में बन जाती है। और इसके ऊपर आप अपनी टीम को भी बढ़ा सकते हैं जिसमें आप जो बाहर से टूरिस्ट आते हैं उनको वीज़ा ऑफर कर सकते हैं, टूरिस्ट वीज़ा। और फिर उसके गाइड के साथ आप अपनी यानी कंपनी के बिहाफ के ऊपर उन लोगों को जो बाहर से आए टूरिस्ट है उनको फेसिलिटेट कर सकते हैं, घुमा सकते हैं, डिफरेंट मॉल्स दिखाते हैं, डिफरेंट सफारीज और अ लॉट ऑफ यानी कि हैपनिंग जो दुबई में होती है उसका पार्ट बन सकते हैं। अच्छा, ये जो बिजनेस है ये भी बहुत कम सरमाए में शुरू हो सकता है। ये सैकिंग बिजनेस है जो कि जिसमें दुबई में हर रोज डिमांड है और बढ़ती जा रही है डिमांड। और इसमें स्पेशली हमारे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश जो 7 साउथ एशियन कंट्रीज हैं, इसके लोग बहुत ज्यादा इस और इस बिजनेस में इन्वॉल्व है। तो ये सेकंड बिजनेस है, इसको भी माइंड में रखिएगा। थर्ड जो अहम इम्पोर्टेंट बिजनेस है वो है फूड का। चाहे वो फूड ट्रक का आजकल दुबई में बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है और ट्रेंड में है, और इसके अलावा फूड रेस्टोरेंट्स, मोबाइल रेस्टोरेंट, ये भी बहुत कम सरमाए से शुरू हो जाते हैं। स्पेशली हमारे जो साउथ एशियन डिशेस हैं और जो खाने हैं हमारे और जैसे फ्लेवर्स हैं हमारे, ये तो पूरी दुनिया को बहुत पसंद है। पूरी दुनिया से आए टूरिस्ट हो, पाकिस्तान हो, चाहे इंडिया हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, कहीं से भी हो, वो बाहर से आई दुनिया ये जो स्पेशली दुबई के फूड है, दुबई के जंक फूड है और दुबई के जितनी किस्म की वैरायटी फूड है उसको एंजॉय करते हैं, खाते हैं। और उसके लिए भी बहुत कम सरमाए की ज़रूरत है। अगर आप एक छोटा सा ट्रक यानी कि दुबई ग्लोबल विलेज में या सहारी में या कहीं भी लगा दें तो उसके ऊपर आके कुछ कम लिमिटेड सरमाए से आपका एक कारोबार शुरू हो सकता है। ये कितनी इसके ऊपर कास्ट रहेगी ये भी मैं आपको बताऊंगा, और इसके ऊपर ये कैसे होगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, इसमें 4th नंबर पर जो मैंने चूज़ किया बिजनेस वो भी स्मॉल
वही बात है न्यू एंटरप्रेन्योर्स के लिए और स्मॉल सरमाए में रहते हुए इन्वेस्टमेंट में रहते हुए, वो है कार वाश का बिजनेस बहुत दुबई में आगे बिजनेस है, बल्कि दुबई में क्या पूरी दुनिया में है। दुबई जैसे वाइब्रेंट विज्ञान पर स्टॉर्म पर आते हुए पता नहीं चलता हालात और वाकयात कैसे होते हैं, वहाँ पर कार का बिजनेस बहुत अच्छा है, जो कि आप बहुत लिमिटेड वही वाली बात लिमिटेड सरमाए में आप शुरू कर सकते हैं। अच्छा, इसके लिए भी आपको एक कंपनी की ज़रूरत है, चाहे आप फॉरेनर हो, बाहर से हो दुबई के, और चाहे दुबई में रहते हो, आप एक छोटी सी कंपनी यहाँ पे को रजिस्टर करानी है, उसके बिहाफ के ऊपर आप अपनी कंपनी के बिहाफ के ऊपर स्पेल यानी कि उसके बाद आप अपना वीज़ा ले सकते हैं और अपनी टीम को पढ़ा सकते हैं, और कार वाश को आपको कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर भी मिल जाते हैं। वहाँ पर ऐसे सेंटर्स भी हैं, ऐसी जगह भी हैं, ऐसे पंप्स पेट्रोल पंप्स भी हैं जहाँ से कार सेंटर्स जो बने हुए हैं, जो वॉशिंग सेंटर है वो आपको रेड लाइट पर मिल जाती है, जिससे आप इजीली इनकम जनरेट कर सकते हो। बहुत अच्छी इनकम है। अगर मैं इसको कैलकुलेशन में जाऊं तो मेरे पास इसके फिगर्स हैं जो कि मैं नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगा। और सबसे इम्पोर्टेंट लास्ट यानी पांचवा बिजनेस जो है इसमें जदीद का, वही बात जैसा मैंने पहले बताया था, ऑनलाइन बिजनेस जिसमें ई कॉमर्स भी थी, ड्रॉप शिपिंग भी थी, और इसी तरह जो लास्ट बिजनेस है जिसमें इस वक्त दुनिया से लोग आ रहे हैं वो गए फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग का बिजनेस ऐसे है कि दुनिया में सबसे सभी जगह पर डिमांड अलहदा सी है, लेकिन दुबई में हर रोज़ फ्रीलांसिंग कंपनी जो है वो तकरीबन कोई 1000 से ज़्यादा रजिस्टर्ड हो रही है दुबई के। ये मैं फिगर्स बता रहा हूँ आपको। अच्छा, ये एक ऐसा मॉडर्न बिजनेस है जो वर्चुअली भी रिमोटली भी आप दुबई में बैठे हो या दुबई से बाहर हो पूरी दुनिया को सर्विस दे सकते हैं। अगर आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग आती है, वीडियो एडिटिंग आती है, सोशल मीडिया मैनेजमेंट आती है, वेब डिज़ाइनिंग आती है, एसईओ आती है, कुछ भी इससे रिलेटेड काम आता है जो कि दौर जदीद में आजकल के दौर में बहुत ज़्यादा डिमांड है इसकी, आप इसको भी शुरू कर सकते हैं। और मैं बताऊँ आपको, फ्रीलांस का बिजनेस ऐसे जिसको दुबई गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। दुबई गवर्नमेंट चाहती है कि फ्रीलांसिंग का बिजनेस और ज़्यादा यहाँ पर ग्रो करे, क्योंकि पूरी दुनिया में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, ठीक है। और दुबई गवर्नमेंट इसे बहुत कम यानी कि एक्सपेंस रखे में इसके कि आप आएँ और आप एक कंपनी यानी कि चाहे आप वही बात पाकिस्तानी हो, इंडियंस हो, कोई भी नेशन से हो आप, और आप यानी कि आते यहाँ पे एक कंपनी फॉर्म करें और उसके बाद इसको शुरू कर सकते हैं। इसमें भी बहुत कम यानी कि लागत से ये कंपनी बन जाती है और आप इसको काम को शुरू कर सकते हैं। ये 5 बिजनेसेस ऐसे हैं जो मैंने आज के इस एपिसोड में या आज के इस व्लॉग में आपको बताए हैं, जो कि 5000 दिरहम से 15000 दिरहम तक। जी हाँ, असल बात यह थी कि 5000 दिरहम से लेकर 15000 दिरहम तक ये कंपनी एक बन जाती है। इसमें आपको वीज़ा भी मिल जाएगा और जिसमें आप एक यानी कि अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अगर आप मज़ीद कुछ जानना चाहते हैं इससे मतलब कि ये कंपनी कैसे फॉर्म होगी, कैसे बनेगी, कैसे वीज़ास होंगे और कौन सी कैटेगरी के लिए कौन सी रिक्वायरमेंट है, कहाँ से ये सब कुछ मिलेगा और किस तरह से और कितने दिन लगेंगे ये सब कुछ करने में, तो आप कमेंट कर सकते हैं, पर्सनली व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़ सकते हैं। हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर सकती है। हम आपको विदाउट एनी कॉस्ट यानी कि हम आपको यानी कि इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। क्यों कि हम चाहते हैं कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स को हम यानी इंफॉर्मेशन दे अपने इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। तो मेरे साथ बंदे रहिएगा और देखते रहिएगा माय ओपिनियन विद शाहिद मियां, हमेशा एक नई तहकीक के साथ। आज का व्लॉग उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आया होगा, हमेशा की तरह इंफॉर्मेटिव भी व्लॉग था। अगले व्लॉग में मैं कुछ और नई तहकीक लेकर दुबई से मुताल्लिक़ आपको आऊँगा। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए।